नेपाल में आई भयंकर बाढ़ के बाद अब बिहार में भी खतरा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। गंडक नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है और नदी के रास्ते भैंस, फ्रिज और घरों का सामान तक बहाकर बिहार पहुंच रहा है। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। नेपाल में भयंकर तबाही देखी गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं और 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता बिहार को लेकर है दोस्तों। कोसी बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण लोगों के में डर का माहौल है। इसी बीच नदियों के रास्ते में कई सारी चीजें भी बहकर आ रही हैं। इनमें फ्रिज है, घर का दूसरा सामान भी शामिल है। नेपाल में जब बाढ़ आई तो कई घरों को अपने साथ बहाकर ले गई। घरों में रखा सामान भी पानी के साथ बह रहा है। नेपाल की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जानकारी के अनुसार कुछ लोग नदी के किनारे जाकर बहकर आई चीजों को अपने घर ले जा रहे हैं। इसमें सिलेंडर और दूसरी जरूरी चीजें भी शामिल है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में भी कई सारी चीजें बहकर आ रही हैं। इसी बीच सम्राट चौधरी ने अफसरों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कई जगहों पर माइक से लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को बाढ़ से तबाही के बाद बिहार की गंडक नदी में पानी बढ़ने लगा। रात 12 बजे तक नेपाल की तरफ से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी में छोड़ा गया। बगहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट तक खोल दिए गए। रात 12 बजे बैराज से 1,52,000 क्यूसेक, सुबह 6 बजे 88,000 और सुबह 7 बजे 92,900 क्यूसेक से पानी छोड़ा गया। गंडक बैराज पर नेपाल में हुई तबाही का मलबा भी दिखाई दे रहा है। पानी के साथ भैंस, फ्रिज और घरों का सामान भी बहकर आ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार इस बाढ़ के बाद गंडक नदी में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अचानक बाढ़ आने का भी खतरा बताया गया है। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अफसरों के साथ बैठक की और उन्हें हाई अलर्ट रहने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। नेपाल से आने वाले पानी के लिए गंडक बैराज में एक जगह बनाई जा रही है। बैराज के पानी से जुड़ी कई नहरों को भी खाली कराया गया है। गंडक नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को संभावित बाढ़ वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है। नेपाल की जिस नदी से पानी आने की बात कही जा रही है उसकी चौड़ाई करीब 22 मीटर है, जबकि गंडक नदी करीब 200 मीटर चौड़ी है। आगे चलकर पानी का दबाव गंडक और कोसी नदी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं गंडक नदी में 3 से 4 लाख क्यूसेक से पानी आने का अनुमान बताया जा रहा है। तेज पानी को देखते हुए नदी के किनारे बसे गाँवों में प्रशासन ने सावधानी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चिंता वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के आसपास के इलाकों को लेकर है, क्योंकि इस इलाके में पानी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हालांकि 3 से 4 लाख क्यूसेक से पानी पर फिलहाल बैराज पर किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है। सबसे बड़ी चिंता नदी के तेज बहाव को लेकर है। ऐसे में नदी में नाव चलाने से बचने और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा बॉर्डर पर सावधानी के तौर पर नाकेबंदी जारी है। बिहार के जो लोग नेपाल में फंसे हैं उन्हें भारत आने दिया जा रहा है। वहीं नेपाल के लोग जो बिहार में फंसे उन्हें नेपाल जाने की अनुमति दी जा रही है। बाकी लोगों की आवाजाही पर रोक जारी है। तो कुल मिलाकर नेपाल में आई तबाही का असर अब सीधे बिहार में भी देखने को मिल रहा है। अभी गंडक नदी में 3 से 4 लाख क्यूसेक से पानी का आने का अनुमान है। हालांकि फिलहाल बिहार बाढ़ के बड़े खतरे से थोड़ा बाहर है, लेकिन यह खतरा कभी भी बढ़ सकता है। इसीलिए सावधान रहिए और प्रशासन की ओर से जारी की गई रही जानकारी पर ध्यान दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।